119 पर ढेर हो गए थे टीम इंडिया के धुरंधर। पूरे भारत को लग रहा था उलटफेर का डर। आधी रात को रोया पूरा पाकिस्तान। हारा हुआ मैच जीत गया हिंदुस्तान। रोहित की कप्तानी का कमाल। लो स्कोरिंग मैच में बॉलर्स का बवाल। 3 फास्ट बॉलर्स को खिलाने का प्लान। घुटनों पर आया पाकिस्तान। आखिरी गेंद तक सांसें रोक देने वाला मुकाबला। बुमराह और पांड्या का न्यूयॉर्क में जादू चला। विकेट के पीछे पंत ने बदल दी कहानी। बाबर आजम की आंखों में फिर आया पानी। अमेरिका की खेत से भी खतरनाक पिच पर पहले बारिश ने तड़का लगाया, फिर रही सही कसर, टॉस हारकर पूरी हो गई। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पहले गेंदबाजी चुनी और टीम इंडिया को बैटिंग का चैलेंज दे दिया। अमेरिका से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स एक एक बॉल ठिकाने पर डाल रहे थे, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली शुरुआत से ही स्ट्रगल करते दिखे और दूसरे ही ओवर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद टूटी जब विराट कोहली सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके अगले ही ओवर में अच्छे टच में लग रहे रोहित शर्मा की भी वापसी हो गई। टीम इंडिया भारी संकट में थी तो फिर एक बार किस्मत के सहारे पंत एक छोर संभाल कर खड़े हो गए। कैच छूटते रहे और वो अपने शॉट खेलते रहे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया। सूर्या, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या से पहले अक्षर पटेल बैटिंग करने के लिए आए तो हर कोई हैरान रह गया। मुश्किल वक्त में अक्षर ने टीम की जरूरत को समझा और तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन अक्षर का संघर्ष भी ज्यादा देर नहीं चला और 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्या और शिवम दुबे ने फिर एक बार भारतीय फैंस को निराश किया, क्योंकि सूर्या और शिवम ने पिच की कंडीशन जानते हुए भी बचकाने शॉट खेले और टीम की मुश्किल बढ़ा दी। सूर्या और शिवम के बाद पांड्या भी कुछ खास नहीं कर सके और 12 गेंद खेलकर सिर्फ 7 रन बनाए। जडेजा पहली बॉल पर लौटे तो पूरा इंतजाम कर दिया कि भारत पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाएगा। हालत ऐसी हो गई कि पाकिस्तान ने आखिरी 30 रन के अंदर भारत के 7 विकेट ढेर कर दिए। अंत में अर्शदीप सिराज के फाइट बैक और पंत की 42 रनों की पारी के दम पर भारत ने पाकिस्तान को किसी तरह 120 रनों का टारगेट दिया। इस स्कोर को देखकर लग रहा था कि आज का दिन पाकिस्तान के नाम होने वाला है, लेकिन बुमराह के मैजिक और पिच से मदद देखकर कहीं एक कोने में उम्मीद बाकी थी। पाकिस्तान ने रन चेस शुरू किया तो ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की। बाबर आजम जब तक आउट नहीं हुए तो पाकिस्तान अटैकिंग लग रहा था, लेकिन बुमराह ने बाबर को फंसाया तो उनके आउट होते ही रोहित ने जाल बिछा दिया। पाकिस्तान ने विकेट तो बचा कर रखे, लेकिन एक एक रन के लिए जंग लड़नी पड़ रही थी। इस बीच रोहित अक्षर पटेल को लाए और पहली गेंद पर पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया, लेकिन स्कोर इतना कम था कि पाकिस्तान की जीत भारत से कहीं ज्यादा आसान लग रही थी। लेकिन इसके बाद पांड्या ने अपना दिमाग दौड़ाया और अटैक का प्लान लेकर आए फखर जमान को वापस भेज दिया। जमान आगे बढ़े थे तो पांड्या ने गेंद की लेंथ खींचकर उनको फंसा लिया और ऋषभ पंत ने शानदार कैच पकड़कर भारत की उम्मीद डबल कर दी। एक ओवर के बाद पाकिस्तान के खौफ बुमराह की वापसी हो गई। पहली ही गेंद पर बुमराह ने रिजवान के स्टंप उखाड़ दिए। जब तक रिजवान ने पीछे मुड़कर देखा, स्टंप हवा में उछल चुके थे। देखते ही देखते पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। इस दबाव के बीच अक्षर आए और अपने दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। 17वें ओवर में पांड्या ने अपनी दूसरी गेंद पर सटीक बाउंसर से शादाब को फंसाया। इस विकेट के बाद वो लम्हा आया जिसका भारतीय फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था। पंत ने कैच लपका और कप्तान रोहित पांड्या को उठाकर सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि जिस मैच में 10% की उम्मीद नहीं थी वहां टीम इंडिया हावी हो चुकी थी। अब अंतिम ओवर में भारत को 18 रन डिफेंड करने थे और गेंद अर्शदीप सिंह के हाथ में थी। पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने इमाद वसीम को वापस भेज दिया तो टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की हो गई। इसके बाद 2 चौके पड़े, लेकिन पाकिस्तान के लिए नतीजा नहीं बदला और कप्तान रोहित के कैलकुलेशन ने कमाल कर दिया। 6 रनों से इस मैच को जीतकर टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला अपने नाम कर लिया और सुपर 8 में एक कदम आगे बढ़ा दिया। इस मैच में सबसे कम स्कोर डिफेंड करने के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। इस बीच पंत ने अपनी शानदार कीपिंग से सारे डाउट किनारे कर दिए हैं। उधर पांड्या ने पूरे 4 ओवर शानदार बॉलिंग करके आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है। अब ऐसे में टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस मैच में आपके लिए जीत का हीरो कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और टीम के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।